हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में देखा था उसमें हमने मल्टी रूल, डिवीजन रूल के एग्जांपल हमने देखे थे। उसमें हमने नंबर पे भी काम किया है एज वेल एज हमने एबीसीडी में भी काम किया है। मल्टी रूल और डिवीजन रूल कब अप्लाई होता है मैं आपको उसका फंडा बताया हुआ है। क्या है फंडा? कि लॉग है और लॉग के बीच में प्लस का साइन है एज वेल एज लॉग का बेस सेम है तो क्या होता है? मल्टी रूल अप्लाई होता है। सेकंड थिंग, लॉग है, बीच में माइनस का साइन है और बेस सेम है तो क्या होता है? डिवीजन रूल होता है। ओके, हमने इस तरह का फंडा हमने मल्टी रूल और डिवीजन रूल का देखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम ना? आज हम ये एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये बहुत बार एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ चुके हैं और यही एग्जाम्पल 3 और 4 मार्क में भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब कैसे सोल्व होंगे तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट सम, अभी यहां पे देखो, सो दैट H.T स्टैंड फॉर सो दैट। सो दैट बोले तो साबित करो, प्रूव दैट। ओके, तो सो दैट के एग्जांपल है तो हमको दिया हुआ है कि log a by b प्लस log b by c प्लस log c by a इज इक्वल टू 0। अभी हमने जो प्रीवियस में जितने भी एग्जांपल देखे थे उसमें हमने बेस दिया नहीं था। यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है, देखो x x x। तो याद रखना है यहाँ पे बेस दिया हुआ है और बेस कैसा है? सबका सेम है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन। तो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। LHS क्या है? तो log इन ब्रैकेट a by b टू द बेस x प्लस log b by c टू द बेस x प्लस log c by a टू द बेस x। हाँ, तो यहाँ पे देखो बेस सबका सेम है और बीच में प्लस का साइन है यानी मल्टी रूल अप्लाई होगा। तो मल्टी रूल कैसे अप्लाई होता है? तो इक्वल टू, पहले लॉग लिख देना है और ये जितने भी बंदे लॉग के साथ उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? a by b पहले लॉग वाला इनटू दूसरे लॉग में कौन है? b by c। थर्ड लॉग के साथ कौन है? c by a। सबका मल्टीप्लाई और बेस यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है। अगर आपने बेस लिखना भूल गए तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस नहीं लिखते तो बेस क्या होता है? स्मॉल e। यहाँ पे पर्टिकुलर हमको बेस दे दिया है x, दैट्स व्हाई लिखना कंपलसरी। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मल्टी रूल, या तो फिर नाम नहीं आता है तो बाय रूल लिखना कंपलसरी। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्रॉस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल a दिख रहा है ना, यहाँ पे स्मॉल है तो वही बंदा देखो नीचे स्मॉल है तो a कैंसल। सेम यहाँ पे b दिख रहा है, यहाँ पे b दिख रहा है तो क्रॉस में कैंसल। यहाँ पे c दिख रहा है, यहाँ पे c दिख रहा है तो क्रॉस में है तो सेम कैंसल। तो क्या बचेगा? कैंसिल कर। लॉग इन ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ बचेगा? सबके नीचे अंडरलाइन है, मींस सभी स्टेप कैंसिल हो चुके हैं तो क्या बचेगा? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखते थे? 0। तो 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी क्या आएगा? सबका मालिक 1 आएगा। ये याद रखना है, सभी मल्टीप्लिकेशन में सभी स्टेप कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है? सबका मालिक 1। और यहाँ बेस क्या है? x। समझ में आया? नाउ वी नो दैट, अभी आप आंसर देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पे एक बेसिक फंडा है कि लॉग के साथ अगर 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। हैंस जो मुझे प्रूव करना है वो स्टेप आ गया। यहाँ पे 0 के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि log 1 इज ऑलवेज 0। समझ में आया?
तो इस तरह ये फर्स्ट एग्जांपल आपका आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। सिंपल फंडा है, क्या लॉग दिया है, बीच में प्लस का साइन है और बेस सेम है, तो मल्टी रूल अप्लाई करना है। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, सेम थिंग, LHS से स्टार्ट करता हूं। नंबर 2 लॉग इन ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन b माइनस सी प्लस लॉग b माइनस सी अपॉन c माइनस a प्लस लॉग c माइनस a अपॉन a माइनस b। और सबका बेस क्या है, क्या मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं, बेस x बेस x बेस x। बेस कैसे लिखना है आपको सबको पता है, लॉग के थोड़ा सा नीचे लिखना है, ओके, बहुत नीचे भी नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है और बेस सेम है, तो क्या होगा, मल्टी रूल अप्लाई होगा। तो मल्टी रूल कैसे अप्लाई होगा, लॉग लिखना है, लॉग के साथ जितने भी बंदे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट के साथ a माइनस बी अपॉन b माइनस इनटू सेकंड के साथ कौन है, b माइनस सी अपॉन c माइनस, थर्ड के साथ क्या है, c माइनस a अपॉन a माइनस b। ओके, ब्रैकेट में तुरंत डिस्प्ले कर देंगे क्या है, मल्टी रूल, या तो फिर क्या लिखेंगे हम, बाय रूल। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, इट इज डिपेंड अपॉन द वेटेज ऑफ एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल 4 मार्क में अगर आपने ब्रैकेट में कुछ दिखाया नहीं है तो 110% एग्जामिनर आपका 1 मार्क कट कर सकता है। ओके, अभी देखो वापस जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था उस हिसाब से a माइनस बी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो वही बंदा डिनोमिनेटर में a माइनस बी, b माइनस सी दिख रहा है, वही बंदा डिनोमिनेटर में देखो b माइनस सी, c माइनस a दिख रहा है, वही बंदा देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर में c माइनस a। तो इस तरह ये सभी क्रॉस में कैंसिल हो रहे। और लास्ट में आपको मैं बोला था उस हिसाब से न्यूमेरेटर बोले तो अंश और डिनोमिनेटर बोले तो छेद, आपको वो इंडेक्स में लिख देना है गुजराती मीडियम वाले बच्चों को। समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बेस अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, आपका मार्क कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस x दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बेस दिखाना कंपलसरी है, तो बेस x। अभी ये सभी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, बोलो, सबका मालिक एक, कुछ भी नहीं है तो सबका मालिक एक, और बेस क्या आएगा, x। कोई प्रॉब्लम? अगेन सेम फंडा, लॉग के साथ 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा, सब 0। ओके, आंसर बिकम व्हाट, 0, एंड हेंस जो मुझे आंसर लगाना है वो आ गया। दिस इज माय RHS। ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले कर देंगे log 1 टू द बेस अल्फा, एंड कुछ भी है, आंसर इज 0। तो इस तरह आपका ये सेकंड एग्जांपल आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल में ले रहा हूं, थोड़ा सा उसमें मैंने चेंजेस किया हुआ है, पर अगर आपने कल वाले एग्जांपल अच्छी तरह रिपीट किए तो ये एग्जांपल बहुत इजी है। ओके, तो किस तरह देखो, थर्ड नंबर का जो है उसका LHS है, क्या है, log इन ब्रैकेट a स्क्वायर अपॉन bc बेस x प्लस log इन ब्रैकेट b स्क्वायर अपॉन ca बेस x प्लस log सॉरी माइनस साइन है, राइट, log ab अपॉन c स्क्वायर टू द बेस x। यहां पे देखो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर सभी के वहां पे प्लस साइन था, यहां पे मैंने प्लस माइनस, राइट, दोनों साइन रखा है, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, फर्स्ट 2 लॉग के साथ कौन है, फर्स्ट 2 लॉग में प्लस का साइन है, एज वेल एज बेस भी सेम है, तो क्या होगा, मल्टी रूल अप्लाई होगा। ओके, तो हम वहां पे फर्स्ट 2 लॉग के अंदर मल्टी रूल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट
ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ई। कोई प्रॉब्लम? बाद में देखो माइनस का साइन है, तो कल मैंने आपको बोला था माइनस का साइन है तो डिवीजन रूल अप्लाई होता है, पर मैं क्या करूंगा, वो डिवीजन रूल को कन्वर्ट कर दूंगा किस में, मल्टीप्लीकेशन में। तो किस तरह होगा, तो ये जो माइनस साइन है वहां पे एक्चुअल डिवीजन का रूल अप्लाई होता है, पर मैं डिवीजन नहीं यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा हूं वहां पे, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे लॉग का जो बंदा है उसका क्या हो जाएगा, उलट सुलट, शीर्षासन, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। तो ए बी बाई सी स्क्वायर, तो उसके जगह क्या लिखेंगे हम, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये आपको ये बेसिक फंडा ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करते हो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका एक स्टेप बच जाएगा, दैट्स व्हाई ये आपको आना चाहिए। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय मल्टी डिव रूल। ओके, अभी देखो बेस लिखना जरूरी है, तो बेस क्या है, x। अभी यहाँ पे a स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो दो बार डिनोमिनेटर में भी a है, देखो यानी a इंटू ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। बाद में देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में दो बार भी है, ऊपर b स्क्वायर है, यानी वो भी कैंसिल हो गए। c स्क्वायर है, तो नीचे भी दो बार c है, तो सभी स्टेप कैंसिल हो गए। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या बचा, तो आंसर आ गया लॉग, कुछ यहाँ पे बाकी नहीं रहा, तो क्या बचा, सबका मालिक x और बेस x। नाउ वी नो दैट log 1 क्या आता है, ऑलवेज 0 इज 0, हेंस दिस इज माय RHS। ये एग्जांपल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस साइन दिया हुआ है कंफ्यूजन करने के लिए। एग्जांपल सेम टू सेम होगा, बट आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्विस्ट करके एग्जांपल देंगे। तो आपको ये एग्जांपल क्या करना है, 2 या 3 बार रिपीट करना है और आपका ये फंडा क्लियर हो गया। ओके, एंजॉय।